नमः शिवाय। सनातन धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यहाँ हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन हर उत्तर समझ के साथ दिया जाता है। आचार्य साधना ऑफिशियल पर हम किसी को सही ठहराने नहीं आते, हम सत्य को समझाने आते हैं। आज की यह कथा न भय दिखाने के लिए है, न किसी को उकसाने के लिए। यह कथा धर्म की कसौटी पर कर्म को परखने के लिए है। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में जो निष्कर्ष है वही सनातन का वास्तविक संदेश है। ओम शांति। कभी आपने सोचा है कि जो बात समाज खुलेआम पाप कहता है, उसी बात को शास्त्र कहीं कहीं पुण्य क्यों कहते हैं? क्या सच में पत्नी के अलावा किसी स्त्री से संबंध हर हाल में पाप ही होता है? अगर ऐसा है तो फिर हमारे धर्म ग्रंथों में राजाओं, ऋषियों और देवताओं की ऐसी कथाएं क्यों मिलती हैं, जिन्हें पढ़कर आज भी लोग चुप हो जाते हैं? आज की यह कथा आपको उत्तेजित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सच के सामने खड़ा करने के लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसे लोग जानते तो हैं, लेकिन समझते नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो अंतिम सत्य है वह शुरुआत से बिल्कुल अलग है। कभी आपने सोचा है कि शास्त्रों में जिस कर्म को पाप कहा गया है, उसी कर्म को कहीं कहीं पुण्य भी कहा गया है? कभी आपने यह सवाल अपने मन में उठाया है कि पत्नी के अलावा किसी स्त्री से संबंध बनाना क्या हर स्थिति में पाप ही होता है? और अगर यह पाप है, तो फिर हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं, ऋषियों और राजाओं की ऐसी कथाएं क्यों मिलती हैं, जहां पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों का उल्लेख आता है? आज की यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसे समाज खुलकर बोलने से डरता है, लेकिन शास्त्र मौन नहीं है। आज हम जानेंगे कि पत्नी के अलावा इस स्त्री से संबंध बनाना क्यों पाप नहीं बल्कि पुण्य कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कथा वासना को नहीं, धर्म को समझाने के लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वह आपकी सोच बदल सकता है। किसी भी कर्म को पाप या पुण्य कहने से पहले उसके पीछे की भावना देखी जाती है। कर्म वही नहीं होता जो शरीर करता है, कर्म वह होता है जो मन की भावना से जन्म लेता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, भाव ही बंधन है और भाव ही मुक्ति है। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह केवल शरीर से जुड़ा नहीं है, वह आत्मा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों का मूल सिद्धांत मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह शक्ति है, वह धर्म की धुरी है। लेकिन उसी मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि हर स्त्री पत्नी नहीं होती और हर संबंध व्यभिचार नहीं कहलाता। तो फिर प्रश्न उठता है, पत्नी के अलावा कौन सी स्त्री है जिससे संबंध पाप नहीं माना गया? देवर्षि नारद की कथा एक समय की बात है। देवर्षि नारद सभी लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी के मन में एक प्रश्न था जो उन्हें भीतर से कचोट रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य किस स्त्री से संबंध बनाए तो वह पापी कहलाता है, और किस स्त्री से संबंध बनाए तो वह दोषी नहीं होता? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, स्त्री नहीं भाव पाप या पुण्य तय करता है। भगवान विष्णु ने कहा, पत्नी के अलावा जो स्त्री माता के समान हो, बहन के समान हो, गुरु की पत्नी हो या शरण में आई हुई स्त्री हो, उस पर कुदृष्टि भी महापाप है। लेकिन वही स्त्री जो धर्म के मार्ग पर चलती हो, जिसका उद्देश्य वासना नहीं अपितु संतान, समाज या वंश की रक्षा हो, उससे किया गया संबंध हर बार पाप नहीं कहलाता।
नारद जी चकित रह गए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, नारद, क्या तुमने महाभारत में कुंती का नाम सुना है? नारद बोले, हाँ प्रभु। पांडवों की माता? भगवान विष्णु बोले, कुंती का विवाह पांडु से हुआ था, लेकिन उनके पुत्र पांडु से नहीं थे। कुंती को वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। फिर धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन। नारद ने पूछा, तो क्या यह पाप नहीं था? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नारद, क्योंकि यहां वासना नहीं, धर्म था। आज समाज कर्म देखता है, भाव नहीं, लेकिन शास्त्र भाव देखते हैं। कर्म नहीं, इसीलिए हर पत्नी के अलावा बना संबंध पाप नहीं कहलाता। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपनी वासना को धर्म का नाम दे। धर्म बहुत सूक्ष्म है और उसे समझने के लिए ज्ञान चाहिए, न कि इच्छा। पांडु का शाप कथा की गहराई। अब कथा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। राजा पांडु बहुत पराक्रमी थे, धर्मप्रिय थे, लेकिन एक भूल ने उनका जीवन बदल दिया। एक दिन शिकार करते समय पांडु ने अनजाने में एक ऋषि दंपत्ति को मार दिया, जो हिरण के रूप में थे। ऋषि ने मरते समय शाप दिया, हे राजन, जिस क्षण तुम कामभाव से किसी स्त्री को स्पर्श करोगे, उसी क्षण तुम्हारा अंत हो जाएगा। यह शाप सुनकर राजा पांडु टूट गए। कुंती का धर्म। राजा पांडु ने कुंती से कहा, मैं तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे सकता, लेकिन वंश को आगे बढ़ाना मेरा धर्म है। कुंती ने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उस समय पति का धर्म पत्नी का भी धर्म माना जाता था। कुंती ने देवताओं का आह्वान किया, लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई छिपा हुआ संबंध नहीं था, यह राजधर्म था और पूरी मर्यादा में हुआ। यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात, कुंती ने जो किया वह आज के समाज में पाप कहा जाएगा, लेकिन उस समय वह पुण्य था, क्योंकि वहां वासना नहीं थी, स्वार्थ नहीं था, छल नहीं था, सिर्फ धर्म था। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, जहां स्त्री का अपमान न हो, जहां छल न हो, जहां उद्देश्य केवल भोग न हो, वहां पाप नहीं लगता। पत्नी के अलावा स्त्री से संबंध तब पाप होता है जब वह चोरी से हो, जब वह वासना से हो, जब वह झूठ पर टिका हो। द्रौपदी और 5 पांडव बड़ा प्रश्न। अब आते हैं सबसे बड़ा और विवादित विषय। द्रौपदी एक स्त्री और 5 पति। आज भी लोग पूछते हैं, क्या यह पाप नहीं था? अगर पाप था तो श्री कृष्ण ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण की मौन स्वीकृति। द्रौपदी का विवाह किसी चोरी से नहीं हुआ, न ही किसी छल से। कुंती के वचन के कारण और धर्म की स्वीकृति से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। श्री कृष्ण जो धर्म के साक्षात स्वरूप थे, वह वहां उपस्थित थे। अगर यह अधर्म होता तो श्री कृष्ण मौन नहीं रहते। असली पाप कहाँ है? पाप स्त्री में नहीं है, पाप संबंध में नहीं है, पाप है नियत में। जो पुरुष पत्नी होते हुए छल से, झूठ से किसी स्त्री को अपने भोग का साधन बनाता है, वही पापी है। शरण में आई स्त्री का धर्म। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, यदि कोई स्त्री डरी हुई हो, असहाय हो और शरण में आई हो, तो उसकी रक्षा करना पुरुष का धर्म है। लेकिन अगर कोई पुरुष उस शरण का दुरुपयोग करता है, तो वह सबसे बड़ा पापी कहलाता है। इसलिए ध्यान रखिए, हर पत्नी के अलावा बना संबंध पाप नहीं होता है, लेकिन हर ऐसा संबंध पुण्य भी नहीं होता। धर्म की रेखा बहुत पतली है और उसे पार करते ही पुण्य पाप बन जाता है। माता समान स्त्री, शास्त्रों की स्पष्ट मर्यादा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सनातन धर्म में हर स्त्री को संभोग की दृष्टि से देखने की अनुमति नहीं है। शास्त्र साफ कहते हैं, माता के समान, स्त्री बहन के समान,
स्त्री, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और शरण में आई हुई स्त्री, इन सभी पर कुदृष्टि भी महापाप मानी गई है। यहाँ संबंध की तो बात ही नहीं होती। फिर प्रश्न उठता है, तो फिर शास्त्रों में पत्नी के अलावा स्त्री से संबंध कहाँ और कैसे स्वीकार किया गया? इसका उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। जहाँ स्त्री की स्वेच्छा हो, जहाँ समाज और धर्म की स्वीकृति हो, जहाँ उद्देश्य केवल वासना नहीं बल्कि धर्म हो, वहाँ वह संबंध है। हर बार पाप नहीं कहलाता। गंधर्व विवाह जिसे लोग भूल चुके हैं। अब बात करते हैं गंधर्व विवाह की। शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, उनमें से एक है गंधर्व विवाह। यह विवाह 2 वयस्क स्त्री पुरुष की आपसी सहमति से होता है। इसमें न छल होता है, न जबरदस्ती, न छुपाव। क्या गंधर्व विवाह पाप था? नहीं। रामायण और महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। शकुंतला और राजा दुष्यंत, उनका विवाह गंधर्व विवाह ही था, किसी पंडित के बिना, किसी अग्नि के बिना, लेकिन फिर भी वह विवाह धर्म सम्मत माना गया। तो फिर आज यह पाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज भाव बदल गया है। आज संबंध धर्म से नहीं, वासना से बनते हैं। आज न जिम्मेदारी होती है, न स्वीकार्यता, न त्याग। और शास्त्र कहते हैं, भाव बदलते ही कर्म का फल भी बदल जाता है। पत्नी होते हुए दूसरा संबंध, असली सत्य। यहाँ एक बहुत कड़वा सत्य है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि पत्नी होते हुए मनचाहे संबंध बनाना पुण्य है। यदि पत्नी जीवित है और पति फिर भी छुपकर, झूठ बोलकर किसी स्त्री से संबंध बनाता है, तो वह धर्म के विरुद्ध है। धर्म अनुमति देता है, छूट नहीं। शास्त्र अनुमति देते हैं, छूट नहीं। धर्म संयम सिखाता है, उन्मुक्तता नहीं। जो लोग अपने पाप को शास्त्र के नाम पर सही ठहराते हैं, वे सबसे बड़े अधर्मी होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, श्री कृष्ण ने कहा था, मैं धर्म हूं, लेकिन मैं बहाना नहीं हूं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेकर अपने कर्म को सही ठहराता है और भीतर से जानता है कि वह गलत कर रहा है, तो वह अपने आप को ही धोखा दे रहा है। स्त्री की सहमति सबसे बड़ा धर्म। यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी संबंध में सबसे पहले स्त्री की सहमति, उसकी गरिमा, उसका सम्मान। यदि इनमें से एक भी चीज नहीं है, तो वह संबंध सीधे पाप की श्रेणी में आता है। आज के समय की सच्चाई। आज का समय वेदों का समय नहीं है। आज समाज की मर्यादाएं अलग हैं। आज जो कर्म समाज को तोड़े, परिवार को तोड़े, विश्वास को तोड़े, वह कर्म धर्म नहीं कहलाता। इसलिए याद रखिए, पत्नी के अलावा स्त्री से संबंध कोई खेल नहीं है। शास्त्रों की बातें सिर्फ ज्ञान के लिए हैं, बहाने के लिए नहीं। जो व्यक्ति अपनी वासना को धर्म का वस्त्र पहनाता है, वह सबसे बड़ा पाप करता है। आज के समय में धर्म का सही निर्णय। अब सबसे जरूरी प्रश्न पर आते हैं। आज के समय में क्या पत्नी के अलावा किसी स्त्री से संबंध कभी भी पुण्य हो सकता है? उत्तर बहुत साफ है, नहीं। आज का समाज, आज का कानून और आज की सामाजिक मर्यादा इसकी अनुमति नहीं देते। शास्त्र जिन परिस्थितियों की बात करते हैं, वे परिस्थितियां आज के युग में लगभग समाप्त हो चुकी हैं। शास्त्र समय के अनुसार चलते हैं। धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है। धर्म समय के साथ अपना रूप बदलता है। जो कर्म हजारों साल पहले समाज की रक्षा करता था, आज वही कर्म समाज को तोड़ सकता है। इसलिए आज शास्त्रों का सार यही है, संयम ही धर्म है। आज सबसे बड़ा धोखा यह हो रहा है कि लोग आधे शास्त्र पढ़ते हैं और पूरे पाप करते हैं। वे कहते हैं, कुंती ने किया, द्रौपदी ने किया, राजाओं ने किया, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वे राजा नहीं हैं, न ऋषि हैं, न देवताओं के वरदान से बंधे हैं। स्त्री का दर्द जिसे कोई नहीं देखता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए,
जब कोई पुरुष पत्नी होते हुए किसी और स्त्री से संबंध बनाता है तो सिर्फ वह पुरुष पापी नहीं होता, उस स्त्री का जीवन भी टूटता है, क्योंकि वह स्त्री अक्सर न पत्नी बन पाती है, न सम्मान पाती है, न भविष्य। धर्म स्त्री को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, धर्म कभी स्त्री को रोने नहीं देता। अगर किसी कर्म से किसी स्त्री की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो समझ लीजिए वह कर्म कितना भी बड़ा शास्त्र क्यों न दिखाया जाए, धर्म नहीं है। कर्म का फल अटल सत्य शास्त्र कहते हैं। कर्म का फल तुरंत नहीं लेकिन निश्चित होता है। जो पुरुष अपनी वासना के लिए किसी स्त्री की जिंदगी से खेलता है वह भले ही आज बच जाए, लेकिन उसका कर्म कभी नहीं बचता। घर टूटता है, संस्कार टूटते हैं ऐसे कर्मों से। घर टूटते हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है और पीढ़ियों तक संस्कार खराब होते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा संयम ही सबसे बड़ा तप है। अब अंतिम सत्य सुनिए, पत्नी के अलावा स्त्री से संबंध कोई साधारण विषय नहीं है। यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का विषय है। जो व्यक्ति इस विषय को हल्के में लेता है वह अपने जीवन को खुद हल्का कर लेता है। धर्म का अंतिम निष्कर्ष धर्म स्पष्ट कहता है, यदि पत्नी जीवित है और संबंध छुपकर है तो वह पाप है। यदि संबंध वासना से है तो वह पाप है। यदि संबंध झूठ पर टिका है तो वह पाप है। पुण्य कब बनता है? पुण्य तभी बनता है जब कर्म से किसी का भला हो, जब किसी का जीवन संवर जाए, ना कि टूट जाए। और आज के समय में पत्नी के अलावा संबंध से किसी का भला नहीं होता। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें धर्म का ज्ञान देता हूं, लेकिन तुम्हारे कर्म का भार मैं नहीं उठाता। जो सही है वही करना तुम्हारा कर्तव्य है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए चेतावनी। यह कथा किसी को सही ठहराने के लिए नहीं थी। यह कथा चेतावनी थी कि धर्म को बहाना मत बनाओ, कि शास्त्र को ढाल मत बनाओ। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो यही इसकी सफलता है। अगर यह वीडियो किसी को गलत रास्ते से रोक दे तो यही इसका पुण्य है। धर्म कठिन नहीं है, हम उसे कठिन बना लेते हैं। संयम रखिए, सम्मान रखिए और कर्म सोचकर कीजिए। अब अंत में बस एक ही बात याद रखिए, धर्म कभी किसी स्त्री को दुख नहीं देता, और जो कर्म किसी के जीवन में आंसू ले आए वह चाहे कितना भी बड़ा शास्त्र क्यों न दिखाया जाए, धर्म नहीं होता। पत्नी के अलावा बना संबंध अगर छुपकर है तो वह पाप है। अगर वह वासना से है तो वह पाप है, और अगर वह किसी की जिंदगी तोड़ता है तो वह सबसे बड़ा पाप है। धर्म बहाना नहीं सिखाता, धर्म जिम्मेदारी सिखाता है। संयम रखिए, सम्मान रखिए और कर्म करने से पहले एक बार आत्मा से पूछ लीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके शब्द नहीं, आपके कर्म देखता है।